जैसे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति चुनाव के दावेदार सीपी राधाकृष्णन अब थोड़ी देर में नामांकन की पूरी प्रक्रिया करते हुए आपको नजर आएंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नितिन गडकरी, किरण रिजिजू और पीएम मोदी सबसे आगे चलते हुए। तो थोड़ी देर में ये सीपी राधाकृष्णन नामांकन करेंगे। एनडीए ने उन्हें अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार चुना है, उम्मीदवार बनाया है और अब यहां दफ्तर में दाखिल हो गए हैं जहां वो नामांकन के तमाम कागजात दाखिल करेंगे। और इस मौके पर उनके साथ देखिए पीएम मोदी किस तरह से यहां आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रस्तावक के लिए 4 सेट है। पहला सेट मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री मोदी का, दूसरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, तीसरा गृह मंत्री अमित शाह का और चौथा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का। और अब सब यहां पर अपनी अपनी सीट उन्होंने हासिल कर ली है। 4 प्रस्तावक हैं मुख्य रूप से। पहला सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, दूसरा राजनाथ सिंह का, तीसरा अमित शाह का और चौथा ललन सिंह केंद्रीय मंत्री का। सभी केंद्रीय मंत्री एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समर्थन, गठबंधन के 160 सांसदों का और नंबर गेम जो है वो एनडीए के साथ है। तो सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना पूरी तरह से तय है। बावजूद इसके जो इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारा है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं सीपी राधाकृष्णन की नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की तस्वीरें। तो ये सेट पीएम मोदी की ओर से पहला सेट जो है वो सौंपा गया है। सीपी राधाकृष्णन जो तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल, 2 बार लोकसभा भी पहुंचे हैं और आरएसएस से उनका गहरा नाता जो मुख्य पृष्ठभूमि है आरएसएस की है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के लिए सभी पहुंचे हुए हैं और पीएम मोदी भी वहां हैं। जी हाँ, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रही हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स और एनडीए के तमाम जो सहयोगी फ्लोर लीडर्स हैं वो सभी इसमें मौजूद हैं तस्वीरों में। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। 4 सेट्स में प्रस्तावना होनी है जिसमें 20-20 मेन प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं। तो ये इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है और उनके बगल में एनडीए के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब वो कागजात दिए, हैंडओवर किए, उसके पहले किस तरह से काफ़ी अच्छा नोट एक तरह से वो शेयर करते हुए, मुस्कुराते हुए सीपी राधाकृष्णन से बात कर रहे थे। तमाम नेता वहाँ पर मौजूद हैं और अभी उनके पेपर्स की वेरिफिकेशन चल रही है जिसके बाद उनका नामांकन दाखिल हो जाएगा। विचारधारा की लड़ाई ज़रूर इंडिया अलायंस लड़ रहा है एनडीए से, लेकिन ये सभी को पता है कि आंकड़े एनडीए के फेवर में है और इंडिया अलायंस पॉलिटिकल लड़ाई भले लड़ रहा हो और उन्होंने अपने कैंडिडेट का कल ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन नंबर जो है वो पूरी तरह से एनडीए के हक में है। और इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज आप देखें जब प्रधानमंत्री एंटर कर रहे थे सीपी राधाकृष्णन के साथ, तो वो देख करके कॉन्फिडेंस भी साफ झलक रहा था। उनके बगल में राजनाथ सिंह, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, किरण रिजिजू, होम मिनिस्टर अमित शाह, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता एक साथ कतार में। और आप देखिए प्रधानमंत्री के साथ जो कतार बनी है उसमें जो उनके एलाइज हैं, जेडीयू है, चाहे शिवसेना है, चाहे चिराग पासवान हैं, ये सभी नेता सामने बैठे हुए और इन सभी के सिग्नेचर्स होंगे प्रस्तावना पर और तमाम दूसरे नेताओं और बड़े लीडर्स के सिग्नेचर्स होंगे जिस तरह से प्रपोज किया जा रहा है सीपी राधाकृष्णन का नाम। ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है एनडीए के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हफ्ते नहीं बीते हैं जबकि एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया था जब जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बात माइंड करने वाली है यहाँ कि कोई विप जारी नहीं होता इस चुनाव में,
तो क्रॉस वोटिंग का भी खतरा होता है। इस तरह की चर्चाएं भी थी कि इंडिया अलायंस के भीतर इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्यों ना इस पर विचार किया जाए कि एनडीए के उम्मीदवार को ही समर्थन दिया जाए, हम अपना उम्मीदवार खड़ा करें और कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हो जाए। एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा हुआ है, डीएमके किस तरह का रोल प्ले करता है। तमाम डीएमके के सांसदों ने कहा वो समर्थन करेंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का, क्या उस दिन करते हैं, कहीं एब्सटेन तो नहीं कर जाते, तमाम तरीके के सवाल थे। ऐसे में जो नंबर्स हैं वो पूरी तरह से एनडीए के हक में है। राजनीतिक लड़ाई में फिर कह रहा हूं कि भले ही ऑपोजिशन और इंडिया अलायंस लड़ रहा हो, लेकिन जीत सीपी राधाकृष्णन साहब की बिल्कुल तय है और वो अगले देश के राष्ट्रपति बनेंगे। और उनके नामांकन की प्रक्रिया अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद चीफ प्रपोजर हैं, मुख्य प्रस्तावक, उन्होंने उनके नाम का प्रस्तावना की है। और अब आप ये मान के चलें कि देश के अगले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन होंगे, जिसकी तस्वीरें हम लगातार सीधे उनके नामांकन प्रक्रिया की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आशीष, आप बने रहिए। अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, बॉडी लैंग्वेज की बात आशीष कर रहे थे कि बहुत हंसते हुए वो इस कमरे में दाखिल हुए हैं। एक पॉजिटिव नोट पहले शुरुआत में ही शेयर किया है पीएम मोदी ने, जब उन्होंने मुख्य प्रस्तावक के तौर पर सेट आगे किया था। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो पहले प्रस्तावक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसके अलावा जो है और सेट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज जिसका जिक्र अभी आशीष भी कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाती है क्योंकि जो एनडीए खेमा है उसको पूरी तरीके से वो आशान्वित है, उसको भरोसा है कि उसके जो उम्मीदवार हैं वो यानी कि सीपी राधाकृष्णन वही देश के जो है अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम उनके साथ में है। हालांकि विपक्ष की अपनी रणनीति है, विपक्ष इसको एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई के तौर पर पेश करना चाह रहा है, एक वैचारिक लड़ाई के तौर पर पेश करना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो तस्वीरें हैं, देखिए इस वक्त जो प्रक्रिया अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे एक एनडीए को साथ में लेकर के यहां पर ये नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट हैंड साइड पर राधाकृष्णन बैठे हैं और लल्लन सिंह बैठे हैं, चिराग पासवान बैठे हैं, जीतन राम मांझी बैठे हैं, उसके अलावा श्रीकांत शिंदे वहां पर नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, नितिन गडकरी है, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं। तो वो तमाम एलाइज जो एनडीए का हिस्सा है उनको साथ में लेकर के ये नामांकन करवाया जा रहा है। और मैं कल का भी जिक्र करना चाहूंगा, कल जब जो यहाँ पर जो है जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी, तो वहां पर जब प्रधानमंत्री ने राधाकृष्णन जी का जो है इंट्रोडक्शन करवाया, तो उन्होंने खुद का किस तरीके से उनके साथ में जो है एक पुराना नाता रहा है। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा था कि जब राधाकृष्णन जी एक चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उस दौरान जो है महामंत्री था और उस दौरान मैंने जो वहां पर जाकर के उनकी रैली के लिए जो तैयारियां की थी उसमें हिस्सा लिया था। तो प्रधानमंत्री ने बताने की कोशिश की है कि राधाकृष्णन जी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो पुरानी जान पहचान रही है, उनके लिए काम करते रहे हैं, वो संघ से जुड़े रहे हैं, वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं, अलग अलग पदों में रहे हैं वो। और लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं, खुद राधाकृष्णन जी की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि वो भी जो है उसी तरीके से जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, तो अभी जो है ये जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है ये अगले 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आज सुबह से जो घटनाक्रम रहा है कि यहाँ पर जब राधाकृष्णन जी पहुंचे हैं तो जो है तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है और अभी की जो तस्वीरें हैं वो नामांकन प्रक्रिया की है। जी, बहुत कंफर्टेबल भी दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए सभी तमाम लोग जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अंकित, आशीष, जिस तरह से अंकित ने बताया कि प्रधानमंत्री जब उनके बारे में जिक्र किया, सीपी राधाकृष्णन के बारे में, तो तमाम चीजों का जिक्र किया। और एक और चीज जिसको मैं यहाँ पर उसका उल्लेख करना चाहूंगी कि खेल पसंद पर राजनीति में खेल नहीं खेलने वाला भी पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को बताया था। देखिए, प्रधानमंत्री ने, अंकित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी तारीफ जो पोस्ट किया था उन्होंने सोशल मीडिया पर, उसमें उनकी काफ़ी तारीफ की थी और सोशल इंजीनियरिंग की भी सराहना की थी। और उनका बैकग्राउंड हम अदरवाइज राजनीतिक तौर पर भी जानते हैं कि उनको बहुत करीबी संघ का भी माना जाता है, पुराने बीजेपी के बहुत दिग्गज नेता हैं और अभी गवर्नर की भूमिका निभा रहे थे। अभी आंकड़े उनके पक्ष में हैं पूरी तरह से और बिल्कुल तय है कि अगले देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ही होंगे। वही बॉडी लैंग्वेज
प्रधानमंत्री के भी बॉडी लैंग्वेज में आप देखिए, उनके सीपी राधाकृष्णन के भी देखिए, और तमाम जितने तस्वीरों में देखें आप, जितने लीडर्स कितना सिटिंग दे आर कंफर्टेबल, उनको पता है कि जीत उनकी सुनिश्चित है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, आज 20 तारीख है, कल आखिरी दिन है नामांकन का। रिटायर्ड जस्टिस रेड्डी वो अपना कल नामांकन दाखिल करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आज ऑपोजिशन ने भी अपनी तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। सेंट्रल हॉल, संसद की जो पुरानी संविधान भवन जिसको अब कहते हैं, वहां पर तमाम नेता इकट्ठा होने वाले हैं। विपक्ष अपने, इंडिया अलायंस अपने कैंडिडेट से सभी को मिलवाएगा, तो ये टक्कर राजनीतिक देखने को मिलेगी। पहले भी हमने पीछे भी देखा है कि इस तरह के कॉन्टेस्ट किए गए हैं पॉलिटिकल लड़ाई के नाम पे, राजनीतिक लड़ाई के नाम पर, विचारधारा की लड़ाई के नाम पर। लेकिन आंकड़े में फिर दोहरा दूं, पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में है। सीपी राधाकृष्णन ही अगले देश के उपराष्ट्रपति होंगे। प्रक्रिया देखिए, 22 तारीख को ये इसकी स्क्रूटनी होगी, जो नामांकन दो लोग दाखिल कर रहे हैं इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, और 25 तारीख तक नामांकन, आप अपना नाम वापस भी ले सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ प्रक्रिया बता रहा हूं। और उसके बाद 9 सितंबर को वो चुनाव होना है, जिसमें अभी तक के आंकड़े जो हमारे सामने हैं उसके मुताबिक इंडिया अलायंस पीछे कम से कम 40 से 50 वोट्स आप मान के चले, जो अभी तक दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस से एनडीए आगे है, लिहाजा ये बिल्कुल तय है। लोकसभा का चुनाव आप देखें 20 सीटों में तय हो गया था, तो 40 सीट का फर्क बहुत बड़ा मार्जिन होता है, और ये कहा जा सकता है कि सीपी राधाकृष्णन ही देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।